सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी। कल की एक इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस क्लास 11 की फिजिक्स के अंदर। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही देखो शानदार, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और मैं यदि ये कहूं कि हमारी पूरी क्लास 11th की फिजिक्स का यदि कोई बेस है, या न सिर्फ क्लास 11 बल्कि मैं कहूंगा पूरी फिजिक्स का अगर कोई बेस है, तो वो ये वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखो, हम लोग जनरली डेली रूटीन के अंदर इस वाले चैप्टर को हर जगह यूज करते हैं, एनी टाइम। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो, जब भी आप घर पे आते हो, जब आप दूध लेने के लिए जाते हो, मतलब कहीं पर भी आप क्यों ना जाओ, आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं मात्रक एवं मापन। जो मेरे हिंदी मीडियम के प्यारे साथी है वो भी देखो इस चैप्टर को देखें, मात्रक एवं मापन। मैं हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम को टारगेट करते हुए एक ही साथ कंबाइंड इस बैच के अंदर लेके चल रहा हूं। आपको क्लास 11 की पूरी कंप्लीट फिजिक्स मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल के अंदर और इसी प्लेलिस्ट के अंदर। देखो, खास बात है, मैंने आप सभी के लिए एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, जिसके अंदर क्लास 11 की जो फिजिक्स है ना, वो आपको कंप्लीट फिजिक्स मिल जाएगी। अब वो बच्चे बेचारे जो कि ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो ट्यूशन है उनके चार्जेस 12-12, 10-10 हज़ार रुपए तो केवल एक सब्जेक्ट के चार्जेस है। और कहीं कहीं पे तो आपकी जो फिजिक्स की 2 बुक्स होती है, अलग अलग, देयर आर 2 बुक्स ऑफ आर फिजिक्स सिलेबस, तो कहीं कहीं पर तो एक एक किताब के 6-6 हज़ार रुपए, 7-7 हज़ार रुपए लेते। तो हमारे पास ऐसा यदि साधन नहीं हो अवेलेबल, या फिर आपके वहां पर कोई अच्छा टीचर नहीं होगा, तो भी आपको ये जो वीडियोस है डेफिनेटली हेल्प करेगी। मैं जो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूं, आपको सारा का सारा कंटेंट यहां पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा। तो जो भी बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उन सभी को देखो ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट करी है। न सिर्फ क्लास 11th के लिए, बल्कि क्लास 9th 10th की साइंस कंप्लीट और क्लास 11th और 12th की जो फिजिक्स है कंप्लीट, मैं चारों क्लासेस को टारगेट करूंगा। यहां पर अभी जो हमने स्टार्ट कर दी, चूंकि क्लास 11th की हमारी सेकंड वीडियो है, इसी के साथ ही क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12 इनकी भी वीडियोज है फटाफट स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे अभी इन दिनों एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी जैसे एग्जाम्स मेरे ओवर होंगे, एग्जाम्स ओवर होते हुए कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद डेडिकेटेडली आप सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर और आप सभी के लिए अलग अलग वीडियो जो लेकर आऊंगा। अब देखो, इतनी बातें तो हमने कर ली है ना, हमको चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैं हर बार ये सारी बातें आपको रिपीट नहीं करूंगा हर वीडियो के अंदर, तो इसलिए आज ही इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया क्लास 9 से लेकर 12 तक मैं लेकर चल रहा हूं। प्लीज भाई, वीडियो जो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर देना। आप ये जो वीडियो जितने ज्यादा लोगों तक, जितने ज्यादा लोगों से मेरा मतलब क्या है, जितने, जैसे आप क्लास 11 की वीडियो देख रहे हो, तो जितने ज्यादा क्लास 11 के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा सको, पहुंचा देना। ये वीडियो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो आप लोग हैं, और आप लोग ही मुझे आगे ग्रो करवाओगे। मेरी ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जहाँ जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली आगे और बच्चों को मेरे साथ कनेक्ट रहें, जिससे एक बड़ी ऑडियंस के साथ मुझे काम करने का अवसर मिले। बड़ी ऑडियंस जब होगी तो मुझे भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से डेडिकेट होकर निभा सकूँ, उसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग अपना जो प्रेम है वो डेफिनेटली बरसाएं। कमेंट आप करें, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी सी बस मेरी डिमांड आप लोगों से है, बाकी आपसे कोई चार्जेस डिमांड यहाँ पे नहीं होंगे, और पूरी जो हमारी फिजिक्स है इसको हम लोग देखो लेकर चलने वाले हैं। देखो फटाफट स्टार्ट कर लें। आज की हमारी जो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, इसके अपन बात करते हैं। देखो, मैंने आपको शुरुआत में जैसे कहा कि वो चैप्टर है, ये वो यूनिट है जिसको हम लोग जाने अनजाने में हमारे डेली रूटीन के अंदर बहुत बार, हर दफा यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। अपन किसी दुकान पे गए, हमने दुकानदार को कहा कि भैया 5 किलो चीनी मुझे देना। अब आपने यहाँ पे जो वर्ड्स काम में लिए ना कि 5 किलो चीनी मुझे यहाँ पे देना, अब इसके पीछे देखना क्लास 11 की कौन सी फिजिक्स हमारी लगती है। ये बातें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, दोबारा से हम लोग तो एक तरह से रिवाइज करें क्लास 11 के अंदर। आप लोग दूध वाले के पास गए कि भैया 2 लीटर जो दूध है वो मुझे दो। आपने 2 लीटर दूध वहां से लिया। आप किसी रास्ते से जा रहे थे, आपको पता चला कि यहां से 400 मीटर की दूरी के ऊपर कोई रेस्टोरेंट, बड़े सा ढाबा है। तो ये जो 400 मीटर्स है, ये क्या चीज है? ये वो सारे के सारे शब्द है जो हम डेली रूटीन के अंदर बहुत दफा यूज करते हैं, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। हमारी पूरे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, फिर भी हम इनसे हो सकता है कुछ वर्ड से अनभिज्ञ हों। तो आज हम इन सभी वर्ड्स के बारे में देखो जानकारी लेंगे, हमारे फिजिक्स को स्टार्ट करें।
देखो, जब भी अपन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका जो नाम है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। टाइटल हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे, तब हमें इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर ऐसे ऐसे आते थे जिसके अंदर हमें बताना होता था कि जो पैराग्राफ इसके लिए सूटेबल टाइटल कौन सा हो सकता है। कोई भी पैराग्राफ आपको दे रखा उसके लिए उचित शीर्षक कौन सा होगा, ये हमेशा अपन सेलेक्ट करते थे। उसका कारण क्या था कि वो जो आप टाइटल सेलेक्ट करके वहां पर लिख के आओगे, वो टाइटल एक ऐसा शब्द होगा जो उस पूरे पैराग्राफ की एक साथ व्याख्या कर सकता है, पूरे पैराग्राफ को एक साथ डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे चैप्टर को अपने आप के अंदर देखो डिफाइन करा है। और हर एक चैप्टर का नाम, अपन जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो जो चैप्टर का नाम है ना उसको खोल के थोड़ा सा देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स से हमारा सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो भी सबसे छोटा मान हो सकता है जिसको हम लोग नाप सके, दैट इज नॉन एज यूनिट। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे यूनिट्स को देखेंगे। यूनिट्स कितने टाइप की होती है जो कि आज ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो मैं आपको आगे चल के वैसे भी बता दूंगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे मेजरमेंट यानी मापन की। हम किन्हीं चीजों को कैसे नाप सकते हैं। मैं कहूं कि भाई ये जो मार्कर है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट 6 इंचेस का मार्कर है, तो मैंने इसको जब नापा है, मैंने इसका मेजरमेंट किया है, तो इसका मेजरमेंट मैंने इंचेस के अंदर किया है। अगर मुझसे कोई पूछता कि भाई इंचेस के अंदर तो आपने बता दिया, बट सेंटीमीटर्स के अंदर इसका मेजरमेंट क्या होगा, तब मेरे लिए क्या पैमाना, मुझे स्केल बदलना पड़ता, इसकी हम लोग बातें करेंगे। मुझसे यदि कोई पूछता है कि भाई मेरे जो पैर में जूता है वो कितने नंबर का आता है, अभी जो नंबर है ये यूके के अलग होते हैं, यूएस के अलग होते हैं, हम लोग इंडिया में अलग नंबर यूज करते हैं, तो हर चीज के अलग अलग नंबर है। जैसे हम लोग यहाँ पे वजन को केजी में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, किसी और जगह आप जाओगे तो वहां पे उसको पाउंड में नापेंगे। तो ये क्या अंतर आ रहा है, नापने वाला क्या पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखो हम लोग कहाँ इंडिया से यूएस भी पहुंचेंगे, हम लोग यूके भी पहुंचेंगे, हम लोग यूरोप भी जाएंगे, हम लोग कई जगह घूमेंगे। मतलब हमारी पूरी फिजिक्स है वो हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड में लगातार घुमाती ही रहेगी। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे मात्रक की। हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, विधिवत रूप से इसका आगाज करते हैं। इसको स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक वर्ड है जिसके बारे में देखो जानकारी होनी जरूरी है। हम लोग जाने अनजाने के अंदर ये शब्द तो सुनते हुए आ रहे हैं, मैं जिस शब्द को बोर्ड पे लिख रहा हूं, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस वर्ड को पढ़ा भी होगा। अब जिसकी हम लोग बात करें, मैं बात कर रहा हूं भौतिक राशि की। भौतिक राशि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो जाने अनजाने में हमने डेफिनेटली वर्ड को या इस शब्द को सुना ही होता है, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। क्या होती है भौतिक राशि, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। इसको देखो समझते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स में किसी भी राशि को, या फिजिक्स में वो राशि जो किसी भी प्रकार की समीकरण, किसी प्रकार के सूत्र, किसी प्रकार के फॉर्मूले को दर्शा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। यानी हमारे इस फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, हमारे इस भौतिक विज्ञान के अंदर किसी भी सूत्र को, किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी शब्द को, किसी भी फॉर्मूले को दर्शाने के लिए हम जिन संकेतों का, जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। अरे सर क्या बात बोल दी, पल्ले ही नहीं पड़ी, मैं समझ में ही नहीं आई। अरे बेटा मैंने अभी समझा ही कहाँ इस बात को। देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग सभी क्लास 10th के अंदर एक डेफिनेशन जरूर पढ़ कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर हमने वहां पर पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हम सभी ने इसको पढ़ा है, कभी ना कभी डेफिनेटली इसको पढ़ा है। अब वहां पे जो हमने बात कही थी कि भाई आवेश प्रवाह की जो दर है, दर हमेशा अपन समय के साथ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हमने डेफिनेटली फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था। तो ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये वही भौतिक राशियां हैं जिनकी हम इतनी देर से बातें कर रहे थे। अरे सर हम तो ये पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि इनको ही भौतिक राशियां कहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत सी ऐसी चीजें आपको भी नई पता चलेगी कि जो आपको पहले से पता तो थी, लेकिन क्लास 11 की हमारी जो फिजिक्स है वो इतनी आसान है, इतनी मस्त है कि उन्हीं चीजों को समेट कर एक सब्जेक्ट का रूप दे रही है और आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है। मैं ये कभी नहीं कहता कि आपको रटना पड़ेगा, हर एक चीज आपके आसपास ही तो है, बस आपको तो उसको पहचानना है। फिजिक्स ओनली और ओनली पहचानने के ऊपर आधारित है। आपकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, आप उनसे किस प्रकार से आपके आसपास के भौतिक जगत को पहचान पाते हो, बस वही तो भौतिक विज्ञान है, वही तो फिजिक्स है अपने। तो देखो हम लोगों ने सिंपली कहा कि भाई ये क्या है, विद्युत धारा। इस विद्युत धारा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने कभी आवेश है मेरे पास और इस आवेश प्रवाह की दर मैं ले रहा हूं समय के साथ, तो ये जो पूरा एक संकेत, एक पूरा प्रतीक बन गया, ये क्या है, एक भौतिक राशि। यहां पर ये विद्युत धारा क्या है, एक भौतिक राशि है मेरे पास। और इस भौतिक राशि को मैं कैसे डिफाइन कर पा रहा हूं, मैं कह पा रहा हूं बड़े आसानी से कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो भौतिक राशि है ना हमारी विद्युत धारा, इसको हम लोगों ने इस प्रकार से परिभाषित कर दिया। अब देखो ये तो हमारी होगी भौतिक राशि। अब देखो जो हमारी भौतिक राशि होती है असल में ये
किसी भी भौतिक राशि को यदि अपन को व्यक्त करना है तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। एक तो होता है उसके अंदर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका अंकिक मान, और एक होता है उसका मात्रक। यानी किसी भी भौतिक राशि को हम लोग प्रस्तुत जब करते हैं तो एक तो होता है उसका, मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, अंकिक मान, और एक होता है उसका मात्रक। यानी ये दो चीजें अगर अपने पास है ना तब अपन किसी भी भौतिक राशि को दर्शा सकते हैं। हमने ये तो कहते कि ये भौतिक राशि है, अब इस भौतिक राशि को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? मैं कहता हूं कि किसी परिपथ के अंदर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका मतलब समझना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भी 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा तो मेरे लिए है एक भौतिक राशि, बट व्हाट अबाउट दिस 5 एम्पीयर व्हिच आई हैव रिटन ऑन दिस बोर्ड? इसका मतलब क्या होगा? ये जो मैंने 5 एम्पीयर लिखा है ना, ये क्या बता रहा है? उस भौतिक राशि को दर्शा रहा है। अब इसके अंदर देखो दो चीजें हैं, एक तो यहां पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हो, एक अंकिक मान देख रहे हो, मैथमेटिकल वैल्यू देख रहे हो, बट साथ में यहां पर आप एक इसकी यूनिट देख रहे हो। ये क्या है? इसका मात्रक है। और याद करो हमने मात्रक शब्द की व्याख्या कहां गई थी? हमने कहा था हमारे चैप्टर के नाम के अंदर एक शब्द आ रहा है मात्रक। तो देखो मात्रक तक हम लोग पहुंच गए। हम भौतिक राशि से चले थे और हम लोग मात्रक पे पहुंच गए। ठीक इसी तरह से हम लोग जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग इस मापन पे भी पहुंच जाएंगे। हमारा जो सिलेबस है 30% रिड्यूस इस बार हो चुका, बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस बचा है। मैं बात कर लूं, कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वीडियो पुराने सेशन के, तो नहीं, ये वीडियो इसी सेशन की है जो 2023 में आपका स्टार्ट होगा और 2024 के अंदर आपके एग्जाम होंगे। ये इस वाले सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 30% सिलेबस जो आपका रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स है उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो उसके अंदर हम लोग बात करते हैं। तो हमने कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट इज दिस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर वन इज दिस यूनिट। एक अंकिक मान अपन को चाहिए और एक अपन को चाहिए मात्रक। तो यहां पर ये जो अंकिक मान है ना, ये बताता है कि कोई चीज कितनी है, लेकिन कंपैरिजन किससे करें अपन? तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक अन्य भौतिक राशि चाहिए जिसका नाम है मात्रक। यानी मात्रक क्या है? मैं आपसे कहता हूं किलो एक मात्रक है, मैं आपसे कहता हूं एम्पियर एक मात्रक है, मैं आपसे कहता हूं सेकंड एक मात्रक है, मैं आपसे कहता हूं मीटर है वो एक मात्रक है। तो असल में मात्रक है क्या? जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। लंबाई की अपन बात करें तो लंबाई जो है इसको मैं सेंटीमीटर में भी नाप सकता हूं, उसको मैं इंचेस में भी नाप सकता हूं, उसको मैं फीट में भी नाप सकता हूं, उसको मैं मीटर में भी नाप सकता हूं, उसको मैं किलोमीटर में भी नाप सकता हूं, इसको मैं पारसेक में भी नाप सकता हूं, इसको मैं लाइट ईयर्स के अंदर भी नाप सकता हूं। तो ये बहुत सारे अलग अलग मेरे को मात्रक क्यों बनाने पड़े? तो देखो सिंपली बात है सारे के सारे दूरी के मात्रक, लेकिन हमें एक ऐसा मात्रक चाहिए जो लगभग लगभग बीच का सा हो। यानी कुछ मात्रक इससे छोटे भी अपने पास हो, कुछ मात्रक इससे बड़े भी अपने पास हो, लेकिन एक ऐसा मात्रक हो जिसको हम नापने के लिए जो स्केलिंग करते हैं। मान लो कि मेरे पास फीता है, अगर हम सारी दूरियों को प्रकाश वर्ष में नापने लग गए और मैं अगर फीता लेके आता तो मान लो कि मेरी इच्छा होती है कि मैं यार कम से कम 10 प्रकाश वर्ष का तो फीता लेके आऊं, तो 1 लाइट ईयर का फीता सोचो कितना बड़ा होता। एक प्रकाश वर्ष पता कितना बड़ा होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय की गई दूरी। मैं कितना भी कितने भी बड़ी मशीन में ट्रेवल क्यों ना कर लूं, शायद ही इतनी बड़ी दूरी को अपनी पूरी लाइफ के अंदर पार कर पाऊं, है ना? इतनी ज्यादा ये दूरी होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश गति करता है और एक साल में सोचो कितनी दूर जाएगा। एक सेकंड की बताइए तो मैंने स्पीड, एक साल के अंदर यानी जो 365 दिन होते हैं, 365 दिन के अंदर हर दिन में 24 घंटे यानी 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में 3600 सेकंड है और एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गति करता है। तो सोचो 365 दिन के अंदर वो कहां पहुंच चुका होगा। तो मैं अपने जीवन में कभी भी उस दूरी को पार नहीं कर पाऊंगा और संभावना है कि आप लोग जो कि आगे चलकर अच्छे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक बनेंगे, तो मेरे इस मिथ को आप लोग तोड़ पाए। मैं चाहता हूं कि ऐसा आप लोग जरूर प्रयास भी करें। तो यहां पर हम लोग जब मात्रक की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक ऐसी हमें क्वांटिटी चाहिए जिससे अगर अपन कंपैरिजन कर सके तो हमें पता लग जाएगी कि कोई चीज कितनी है। जैसे अपन ने 1 एम्पियर बना दिया, मैंने एक 1 एम्पियर को मानक रूप दे दिया, ये एक स्टैंडर्ड मैंने वैल्यू दे दी। अब अगर मुझे कंपैरिजन करना हुआ तो मैं इस 1 एम्पियर से कंपैरिजन करूंगा। जैसे मान लो कि मैंने किलो है, मैंने डिफाइन कर दिया कि 1000 ग्राम है, मैंने किसी भी तरीके से 1000 ग्राम लिया, मैंने डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ये क्या है, 1 किलो है। अब अगर आप कोई दुकान पे जाके 5 किलो कोई सामान लेकर आते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आप 5 किलो सामान लेकर आए हो ना, ये वास्तव में जो हमने शुरू में किलो डिफाइन किया था ना, उस किलो से 5 गुना ज्यादा है। समझ में आई क्या बात? जो हमने शुरू में डिफाइन किया था कि भाई ये अपना 1 किलो है, तो इससे 5 गुना ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो सामान है जो आप लोग दुकान से उठाकर लेकर आए हो। तो ये है मात्रक की महत्ता। तो जो हमारा मात्रक होता है ना, वो एक निश्चित न्यूनतम मान होता है जिससे तुलना कर हम बाद में किसी भी राशि को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। ये सिंपल सी बात होती है मात्रक को लेकर। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने इसको देख लिया। अब सर क्या मात्रक एक ही प्रकार के होते हैं?
होते हैं क्या? मैं कहता हूं नहीं, मात्रक जो है वो एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं, मात्रक 2 प्रकार के हमारे पास होते हैं। अब कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो हर जगह एक ही जैसे रहते हैं, मतलब पूरे इस अपने विश्व के अंदर उनको हर जगह एक ही नाम से जाना जाता है, एक ही मात्रक जो होता है जिसके अंदर वस्तुओं को तोला जाता है, परखा जाता है, नापा जाता है। लेकिन कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो अपने स्थान विशेष के ऊपर तो अहमियत रखते हैं। जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ऐसे तो आपके हो सकता है ऊपर से जाए। हम लोग कई बार तो टेम्परेचर को केल्विन में नाप लेते हैं, कई बार हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नाप लेते हैं। डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में नापता है। ऐसा कैसे भी? टेम्परेचर बात तो एक ही है, लेकिन इसको सब अलग अलग, इसको र्यूमर में भी नाप सकते हैं, और भी पैमाने होते हैं। तो ये इतने सारे पैमाने, केवल एक चीज वो है टेम्परेचर, उसको नापने के लिए क्यों? है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी हर जगह यूज के अकॉर्डिंग जो पैमाना है वो अपने आप को बदल सकता है। लेकिन क्या हर जगह ये बार बार बदलेंगे तो इससे हमें दिक्कत नहीं होगी या पढ़ने में? बिल्कुल होगी भाई। आपने किसी और पैमाने के अंदर कोई टेम्परेचर को नापा, मैंने किसी और के अंदर नापा, किसी तीसरे ने किसी और टेम्परेचर के अंदर नापा, जब तीनों एक साथ बैठ गए तो हमारे पास तो रोड़ी हो गई ना कि कौन से किसको सही माने। उसने कुछ बताया, वो मुझे कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा कि यार मैं कब तक उसको कैलकुलेट करूं, इतने में इसने और बता दिया, तो मेरे साथ तो दिक्कत हो गई ना कि मैं किस मात्रक को लेकर काम करूं, मैं अपने वाला सही मानूं या इसके वाला सही मानते हुए, या इस वाले की वैल्यू को सही मानते हुए मैं काम करूं, या इस वाले की वैल्यू को लेते हुए मैं काम करूं, ये मेरे साथ दिक्कत हो गई। तो पूरे विश्व के अंदर वैज्ञानिकों ने बैठकर एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश करी कि हाँ, कुछ हम ऐसे मूल मात्रक डिफाइन कर देते हैं कि ये तो पूरे विश्व में हर जगह क्या हो, समान रहे। हाँ, बाकी बचे हुए जो मात्रक है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज वेंज कर सकते हो। तो हम लोग कहते हैं कि इस आधार पर मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है मात्रक का, उसको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स, मूलभूत मात्रक आप कह सकते हो इसको। ये फंडामेंटल यूनिट्स वो है जो हर जगह एकदम एक समान रहती है और ये किसी दूसरी राशि के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे हमारे पास मात्रक हैं डिफाइन किए हुए जो अन्य किसी भी प्रकार के मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, उनके ऊपर बिल्कुल भी आधारित या आश्रित नहीं होते, अपना खुद का बस सेटअप चला के चलते हैं। वहीं दूसरी प्रकार के जो मात्रक आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब कुछ तो है फंडामेंटल्स, बट अब जो दूसरी बार हम लोग बात करें यहां पे, ये है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब क्या है? इनको हमें प्राप्त किया, हमने इसको प्राप्त किया है। और प्राप्त किया कहां से? इन मूल मात्रकों का प्रयोग करते हुए हमने नए मात्रक कुछ बनाए जो कि हमारे द्वारा मेड है। वैसे ये सारे मात्रक हैं हमारे द्वारा मेड, लेकिन इन मूल मात्रकों का प्रयोग करते हुए इनसे अलग हमने मात्रक बनाए हैं। अब देखो, सीधी सी बात है भी, आपने अगर बनाए हैं और इनका प्रयोग करते हुए बनाए तो निश्चित रूप से जो भी आपने बनाया होगा ना, वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। समझ आएगा अंतर? ये वाले डिपेंड नहीं कर रहे थे किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन ये जो हमने बनाया ना, वो हमने इनका प्रयोग करते हुए बनाए। तो जब इनका प्रयोग करते हुए बनाए तो इनके अंदर अगर कोई परिवर्तन आता है तो इनके अंदर भी कोई ना कोई क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। इसका मतलब ये व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं आपके मूल मात्रकों के ऊपर। समझ में आया मोटा मोटी क्या फर्क है दोनों के अंदर? बहुत ही सिंपल सी बात, हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो किसी अन्य मात्रक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपना खुद का स्टार्टअप रखते हैं, खुद का सेटअप रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। लेकिन नालायक कुछ मात्रक ऐसे होते हैं बेचारे जो मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे मात्रकों को जिनको हमने व्युत्पन्न किया है, इनको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सिंपल सी बात थी। तो जो अपने मूल मात्रक है सर, वो कौन कौन से होते हैं? तो संख्या के अंदर भी आपको पता होना चाहिए और कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे मूल मात्रक है ना, मूल मात्रकों की कुल संख्या है 7, यानी देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन आवर फिजिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात। सर व्युत्पन्न मात्रकों की कोई निश्चित संख्या है क्या? नहीं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। जैसे कोई नई भौतिक राशि बनेगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अलग उसका मात्रक आ जाएगा, है ना। तो लगातार क्या है, हर चीजें बदलती रहती है, तो आपकी व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या भी बदलती रहेगी। यहां पर लेकिन जो मूल मात्रक ना, अभी तक कितने हैं? टोटल 7 है। कौन कौन से हैं सर, आपको पता है क्या? बिल्कुल मुझे तो पता है, अब मैं आपको उसको बताता हूं। देखो, मूल मात्रकों की हम बात करें, मैं यहां से देखो लिखना स्टार्ट करता हूं। जो हमारा पहला मूल मात्रक है द्रव्यमान का, द्रव्यमान जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास। जो हमारा मास होता है ना, इसके लिए जो फंडामेंटल यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो आप सभी को पता ही है, वैसे तो पता होनी भी चाहिए, वो है किलोग्राम। यानी जो मास है, जो द्रव्यमान है, इसको विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, अगर इंटरनेशनल यूनिट के अंदर इसको हम लोग नापेंगे, मूल मात्रक के अंदर अगर फंडामेंटल यूनिट के अंदर इसको नापेंगे तो वो हम इसको किलोग्राम के अंदर ही नापेंगे। हालांकि पाउंड वगैरह ये कुछ और भी इसके मात्रक होते हैं, लेकिन हमें किस में नापना है? एसआई यूनिट के अंदर। इसको हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो हमारे यूनिट सिस्टम है ना, उस यूनिट सिस्टम के अंदर 3 भाग होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और आपके
FPS और एक होता है आपके SI, जिसकी अपन अभी बात करें। SI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स हम लोग काम में रहते हैं उनको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। और कुल 7 मूल मात्रक इसी सिस्टम इंटरनेशनल ने हमको बता रखे हैं, तो उनको हम लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। बाकी आगे चलकर मैं आपको इसको पूरा ब्रीफ में तो अभी अपन बात करें, बाकी डिटेल के अंदर हम लोग इसको आगे चल के देखेंगे। तो ये जो क्लास है ना, ये आपको कुछ नई नई बातें सिखा रही, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके ऊपर से थोड़ी बहुत निकल जाए, तो अगर निकलते हैं ना तो निकल जाने देना, ऐसे इसमें कोई वो दोहराई वाली बात नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही आपको समझना है। आप वीडियो को देखो, रिवाइंड करके देख सकते हो, रिवाइज करके देख सकते हो। ये सारी क्लास 11th में मैंने आपको कल वाली क्लास में कह दिया था कि कुछ चीजें ऐसी है जिनको अपन अंदर जाके डीप तक जाके पढ़ते हैं, बहुत सी नई चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए कई बार हमें यूँ लगेगा कि यार क्लास 11th में हम लोग साइंस ले कि नहीं ले, छोड़ तो नहीं दे कहीं इसको, चलो आर्ट्स में घुस जाते, चलो कॉमर्स में घुस जाते हैं। एक बार देखो सबके साथ ऐसा होता है, सबको ऐसा लगता होगा, लेकिन बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको काफी इंटरेस्टिंग वे के अंदर आगे चल के पढ़ाया जाए। अब देखो दूसरा जो हमारा प्रकार आता है मूल मात्रकों के अंदर ही, वो आपका आता है लंबाई का। जो आपकी लेंथ होती है ना, लेंथ की अगर अपन बात करें तो जो लेंथ है उसको अपन मूल मात्रकों के अंदर, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम लोग नापते हैं इसको मीटर के अंदर। फिर मैं यदि आपसे बात करूं थर्ड नंबर पे, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, जैसे मैं समय की बात कर लेता हूं, जो टाइम है आपका, टाइम की जो यूनिट है ना, वो लगभग हम लोग हर एक सिस्टम के अंदर सेम ही मानते हैं, और वो किस में मानते हैं, सेकंड के अंदर मानते हैं। फिर इसके बाद मैं यदि बात करूं पदार्थ की मात्रा, कोई पदार्थ हो तो उसकी जो मात्रा है ना, पदार्थ की मात्रा को हम लोग नापते हैं आपके मोल के अंदर। ये देखो मोल तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा तो अब 11th क्लास के अंदर आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मोल कॉन्सेप्ट वहां पे सीखने, मोल अवधारणाएं आपको सीखने, वहां पे आप इसको सीख ही जाओगे। इसके बाद देखो बात करता हूं मैं नंबर 5 के ऊपर, ये तो पदार्थ की मात्रा होगी। एक आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, देखो जो ज्योति तीव्रता होती है, ल्यूमिनेंस आप इसको कह सकते हो, तो इसको हम लोग नापते हैं कैंडिला के अंदर। ठीक है, कैंडिला क्या इसका मात्रक होता है। और क्या बच गया, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ताप, दो चीजें और बच रही है हमारे पास। जो 6th है हमारा वो है विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट भी आप इसको कह सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो सिंपली एम्पेयर होता है। अभी अपने थोड़ी देर पहले देखो देखा भी था, ये जो अपनी इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। हम लोग बोलते हैं कि 5 एम्पेयर करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट से, तो जो एम्पेयर है वो असल में क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वो है हमारा टेम्परेचर, तापमान। जो तापमान है इसका SI मात्रक, हमेशा देखो ध्यान रखना, इसका SI मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसका SI मात्रक है केल्विन। तो ये है हमारे पास कुछ मूल मात्रक। मैं एक बार थोड़ा इधर उधर ताकि आप आराम से इसको देखें। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, पदार्थ की मात्रा मात्रक है मोल, आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, CD से इसको लिखते हैं। फिर मैं यदि बात करूं विद्युत धारा का मात्रक है एम्पेयर, और ताप का मात्रक है अपने पास केल्विन। तो ये कुछ मात्रक है जिनको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे, इनकी अपन ने यहाँ पे चर्चा करी है। जो आपके व्युत्पन्न मात्रक है ना, जो आपके डिराइव्ड यूनिट्स है, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि काफी सारी डिराइव्ड यूनिट्स है और वो कैसे डिराइव होती है हम इसको भी देखो समझेंगे थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। अगर कुछ आपको यूं ओवर लग रहा है कि फिजिक्स तो यार ऐसी है क्या, तो लगने देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक बात है जिनको अपन करना पड़ता है। बाकी इंटरेस्टिंग जो फिजिक्स है ना, वो हमारे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम लोग मोशन पढ़ेंगे, हम लोग गतियों को पढ़ेंगे। मतलब बड़ा शानदार मजा आने वाला है कि भाई ये जो मार्कर अगर मैं इसको यहां से फेंकता हूं तो किस तरह की गति करेगा, किस तरह के पथ पे ये गति करेगा, है ना। अगर आपको छत से नीचे गिरा दिया जाए तो आपकी गति किस प्रकार की होगी, है ना। किसी पत्थर को फेंका जाए तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, सरल रेखा में गति कैसे होती है, वृत्ताकार पथ पर गति कैसी होती है ना, किसी बल के अधीन किस प्रकार की गति होती है। मतलब शानदार शानदार टॉपिक आएंगे और सच में शानदार होंगे, जिनको आपको अगर पढ़ोगे ना तो आप खुद कहोगे वाह क्या फिजिक्स है। मतलब जो भी अपने आसपास है ना, उन सभी सराउंडिंग्स को अपन ने एक जगह पे लाके समेट दिया, और जब उसको एक जगह पे लाके हमने समेट दिया तो उससे हमारी बड़ी शानदार सी फिजिक्स को निकल कर आती है, और इसको हम लोग बड़े शानदार इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ेंगे भी। तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग अधिक से अधिक संख्या के अंदर पधारेंगे। आज की इस वीडियो को आप लोग निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, और अपने जो सभी साथी है क्लास 11th के, आप उन तक इस सूचना को पहुंचाओगे कि क्लास 11th की जो फिजिक्स है, कंप्लीट फिजिक्स, उसको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, इंस्टा गुरुजी चैनल के ऊपर। और ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप डेफिनेटली सेव कर लेना। साथ ही जो बच्चे आपके परिचित हैं जो क्लास 9 से 12th के बीच में हैं, 11th 12th फिजिक्स और 9th 10th साइंस, ये वीडियोस भी मैं बहुत ही जल्दी देखो स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे मेरे अभी एग्जाम्स जल्दी फिनिश होने वाले हैं तो मैं फटाफट इसको भी स्टार्ट करूंगा, तो आप सब तक जरूर इस सूचना को पहुंचा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।